चलिए दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी के साथ आ चुके हैं कि नारी शक्ति और उसका सम्मान। देखिए, आजकल के युग में इंसान इंसान कहे तो पुरुष महिला की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका सम्मान अपमान करते रहते हैं। तो ये कहानी उस पर बेस है मेरे दोस्तों, नारी शक्ति का सम्मान। देखो, नारी शक्ति एक वो शक्ति है जिसको आप यूँ कहें कि नारी शक्ति अगर आप घर में 1000 रुपये भी कमा के ला रहे हो तो भी आपको आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से इस कहानी का आरंभ करते हैं दोस्तों। तो चलिए, गांव की एक साधारण लड़की सीमा जो बचपन से ही सपनों को आंखों में बसाए खड़ी हुई थी। ये देखिए दोस्तों, क्या खूब कहा गया है। इस कहानी को आप अपने जीवन में लीजिए और अनुभव कीजिए। हमारे पास ऐसे कोई इक्विपमेंट ही नहीं है जिससे हमारी आवाज़ आपको साफ आ चुके, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से आपको कहानी सुना रहे हैं। गाँव की एक साधारण लड़की, किसी गांव की जो एक लड़की थी, बहुत साधारण टाइप की थी, और उसका नाम क्या था? सीमा। जो बचपन से ही सपनों को अपनी आंखों में जो सपनों को अपनी आंखों में जो बचपन से ही सपनों को अपने आंखों में बसाए बड़ी हुई थी। यानी उसका बचपन से ही उसका एक सपना था कि मेरे को बड़े होकर मेरे को ये करना है, मैं ऐसे अपने घर को चलाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। तो बचपन से ही जो सीमा थी, अपने बड़े होने तक वो अपने आंखों में सपने को सजाई हुई थी। समाज की बंदिशों और परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद, और ये हर जगह आपको मिलेगा दोस्तों। लेकिन आजकल के ज़माने में, आजकल तो नया ज़माना है, तो आजकल तो आप सब देख ही रहे हो कि लड़कियां लड़कों से आगे है। तो पहले के ज़माने में परिवार और आर्थिक तंगी के बावजूद, पहले ज़माने में क्या था कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना करते थे, ना उनकी पढ़ाई कराई जाती थी, उनकी टाइम पर शादी कर दी जाती थी। तो पहले के वजूद उसमें पैसे और पढ़ाई की उसके कारण वह हमेशा अव्वल रही। पढ़ाई में वो जो सीमा थी वो हमेशा अव्वल रही, बल्कि उनसे ऐसी कोई उनको उपलब्धि नहीं दी गई थी। उनको हमेशा अपने घर में कैद कराया जाता था। उसके बावजूद वो पढ़ाई में बहुत अव्वल रही। उसके पिता ने उसकी शादी 16 साल की उम्र में तय की। अब ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था आजकल तो शादी होना ही मुश्किल है दोस्तों, लेकिन उसकी शादी जो थी उसके पिताजी ने 16 साल की उम्र में तय की। ये देखिए सर, उसकी शादी जो थी वो 16 साल की उम्र में तय की। अब 16 साल कितने होते हैं दोस्तों? आजकल एक जो बच्चा इंटरव्यू पास होता है वो भी 17 साल में होता है। तो उसकी शादी उसके पिता ने 16 साल में तय की। उसके विद्रोह किया, ना किसी से ऊंची आवाज़ ना गुस्सा। अब पहले की लड़कियां कैसी थी? उसने ना अपने पिता से ना विद्रोह किया, ना ऊंची आवाज़ में बात करी, ना गुस्सा। बस चुपचाप किताबों को पकड़कर उसने स्कूल की सीढ़ियाँ नहीं छोड़ी। ये देखिए दोस्तों, ना आवाज़ ना गुस्सा, बस चुपचाप किताबों को पकड़कर, बस चुपचाप उसने क्या करा? उसने किसी से ना ऊंची आवाज़ में बात करी, ना कुछ करा। उसने चुपचाप किताबों को पकड़कर उसने स्कूल की सीढ़ियाँ जो थी नहीं छोड़ी। समाज ने ताने मारे, क्योंकि समाज भी कहीं कम नहीं है दोस्तों। समाज, आप अच्छा करोगे तो भी ताने मारेगा, आप बुरा करोगे तो भी ताने मारेगा। वो समाज है दोस्तों। तो इसी समाज से हमने बचना है। स्कूल की सीढ़ियाँ नहीं छोड़ी, समाज ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने मुंह फेरा। ये देखिए दोस्तों, ये एक कहानी को अपने जीवन में लीजिए दोस्तों। ये कहानी नहीं है, एक प्रेरणा है। इसको अपने जीवन में महसूस करिए, ठंडे दिमाग से रात को सोते हुए इसको पढ़िए। इसको दिन में मत पढ़िए, इसको रात को सोते हुए पढ़िए। अपने तकिए के नीचे मोबाइल रखिए और इसको पढ़िए। तो समाज ने उसको ताने माने, उससे मुंह फेरा, पर उसकी माँ ने पहली बार अपनी बेटी के लिए खड़ी होकर दुनिया से टकरा जाने की साहस दिखाया। ये देखिए दोस्तों, अब माँ ही होती है दोस्तों। सब दुनिया ने, महफिल में सबने उसको ताना मारा, पर उसकी अपनी बेटी के लिए खड़ी होकर, उसकी माँ ने अपनी बेटी के लिए खड़ी होकर, उसकी माँ ने अपनी बेटी के लिए खड़ी होकर दुनिया से टकरा जाने का साहस दिखाया। वो दुनिया से भिड़ने को तैयार थे कि कोई मेरी बच्ची को क्या कह रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है, उसको करने दो, ये करने दो। तो अकेले उसकी माँ ही उसके लिए खड़ी रही, जो वो दुनिया से टकरा जाने का साहस दिखाया। उसकी माँ ने दुनिया से टकरा गई वो अपनी लड़की की खातिर। ठीक है दोस्तों। तो अब साहस दिखाया। सालों की मेहनत के बाद सीमा एक आईएएस अधिकारी बनी है। ये देखिए दोस्तों, क्या खूब कहा है। अब आपको थोड़ा इसमें रोमांचकारी और मज़ा आएगा।
चलिए दोस्तों, कहानी को आरंभ करते हैं। सालों की मेहनत के बाद, ठीक है दोस्तों, सालों की मेहनत के बाद सीमा एक आईएएस अधिकारी बनी, जो गांव वालों को उम्मीद ही नहीं थी। लोग उसको ताने मारते थे, उसको अपने घर वाले ताने मारते थे, मुंह फेरते थे। उसका जो ये परिणाम मिला, आईएएस अधिकारी बनी और उसी गांव में लौटी। अब ये देखिए दोस्तों, ये आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। मोटिवेशन टाइप का ये चाणक्य नीति है, मोटिवेशन। और आईएएस बनी और उसी गांव में लौटी जहां उसका अपमान हुआ था, जहां उससे लोग मुंह फेरा करते थे, उसके परिवार के लोग मुंह फेरा करते थे। उसी गांव में लौटी जहां कभी उसे पढ़ने से रोका गया था। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, जहां उसको उसी के घर वाले पढ़ाई से रोकते थे, जहां उसे पढ़ने से रोका गया था, जहां उसे पढ़ने से रोका गया था, उसने गांव में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये देखिए दोस्तों, उसी लड़की ने अपनी गांव की लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। वो इतनी साहसी बनी, उसने इतना कर दिखाया कि जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, उन बच्चों के लिए उस लड़की ने, जो आईएएस बनी, उसने पहला स्कूल खोला। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह शुरू किया। और जो बेरोज़गारी महिलाएं थी, जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं था, जो बेरोज़गार महिलाएं थी, उनके लिए स्वयं सहायता समूह शुरू किया। कोई उनको कुछ काम दिला सके या कुछ उनको दिला सके, समूह शुरू किया। और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। ये देखिए दोस्तों, आज से कई वर्षों पहले, ईसा पहले, यही होता था कि इन लड़कियां जहाँ होती थी वहाँ उनको 16-15 साल में उनकी शादियाँ करा दी जाती थी। पर वो समय और आज के समय में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज कल लड़के बैठे हैं, लड़कियाँ नहीं मिल रही है दोस्तों। ये हकीकत है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो खिलाफ अभियान चलाया। जो बाल विवाह होता था उसके खिलाफ उसने अभियान चलाया। एक दिन एक माँ अपनी 12 साल की बेटी का हाथ पकड़कर, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कहानी में थोड़ा फैक्ट आता है। एक दिन एक माँ अपनी 12 साल की बेटी का हाथ पकड़कर स्कूल में नामांकन कराने आई। ठीक है दोस्तों, एक दिन एक माँ अपनी 12 साल की बेटी का, जो 12 साल की उसकी बेटी थी, उसका हाथ पकड़कर स्कूल में दाखिला यानी नामांकन, आप नामांकन भी कह सकते हो, दाखिला भी कह सकते हो, एडमिशन भी कह सकते हो, तो नामांकन कराने आई वही माँ जो कभी सीमा की पढ़ाई रोकना चाहती थी। ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था फैक्ट, अब हल्का हल्का आपको फैक्ट आ रहा है दोस्तों। वही माँ जो कभी सीमा की पढ़ाई रोकना चाहती थी। अब आया दोस्तों मज़े। इसी बहाने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ऐसी मैं आपको मोटिवेशन कहानी सुनाते रहूँगा जो चाणक्य नीति पर बेस है। तो वही माँ जो सीमा को कभी पढ़ाई के लिए डांटा करती थी, वो अपनी 12 साल की लड़की को स्कूल में नामांकन कराने आई थी। उस क्षण में नारी शक्ति का असली अर्थ झलका। उस क्षण में नारी शक्ति का असली अर्थ झलका। संघर्ष, देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए। संघर्ष, शिक्षा और बदलाव, ये 3 चीज़ है। संघर्ष, शिक्षा। संघर्ष माने मेहनत करना, शिक्षा किसी चीज़ के बारे में सीखना, और साहस। यह कहानी केवल सीमा की नहीं, यह जो कहानी है केवल सीमा की नहीं, यह हर उस स्त्री की है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो कहानी अभी आपको मैंने इतनी लंबी चौड़ी सुनाई, ये सिर्फ सीमा के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो आज भी अपनी बेटियों को आज़ाद नहीं करते हैं पढ़ाई लिखाई से। और ऐसा जो चीज़ें हैं, ऐसे बहुत दूर दूर के गाँव में है। आजकल तो कलयुग है, ठीक है दोस्तों। ये जो अपने आत्मविश्वास के लिए खड़ी होती है, ये कहानी उन लड़कियों के लिए जो आत्मविश्वास, ये कहानी जो है, ये कहानी उन लड़कियों के लिए जो आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है, और समाज की सोच बदल डालती है। ये देखिए दोस्तों, और जो ये समाज होता है, अपने घर परिवार के लोग होते हैं, यह कहानी जो है
समाज की सोच बदल डालती है, धीरे धीरे मगर पूरी ताकत से। और इसका जो असर होता है दोस्तों, ये हल्के हल्के होता है, लेकिन जब होता है तो फिर जो समाज तुम्हें ताने मारता है उसके मुंह में शब्द नहीं होते दोस्तों। तो इसी टाइप की हम कहानी आपको सुनाते रहेंगे दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ऐसी कहानी के हम साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, सब खुश रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।